नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये है कि 2022 के चुनाव के लिए बीजेपी अब दलितों को साधने की कवायद में है। दरअसल यूपी के चुनाव में अपने समीकरणों को साधने में लगी भारतीय जनता पार्टी के लिए अब हर एक वर्ग विशेष महत्वपूर्ण हो गया है। पहले पिछड़ों को साथ करने की कवायद थी, उसके पहले ब्राह्मणों को लेकर के अलग अलग सम्मेलन कराए गए, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुए, लेकिन इस बीच अब दलितों में कहीं ना कहीं सरकार के काम और संगठन को एक साथ करने की कवायद से सामाजिक संवाद की शुरुआत हुई है। लखनऊ में इसकी शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने की, जहां उनके साथ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी मौजूद है और इसमें दलित समाज के प्रबुद्ध वर्ग से संवाद किया गया। इस संवाद में न सिर्फ प्रबुद्ध वर्ग के विद्वान थे, बल्कि इसके अलावा व्यापारी, नौकरशाह, इसके साथ ही साथ छात्र और कई अलग अलग समूहों के लोगों ने इसमें संवाद किया, जिसमें साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं ने यह बताया कि आखिर सरकार किस तरीके से दलित वर्ग के लिए काम कर रही है और कितनी कुछ योजनाओं का लाभ सीधे तौर पे दलितों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। यूपी में दलितों का समीकरण बहुत दिलचस्प है, क्योंकि बीएसपी लगातार से दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती रही है, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मैंडेट देने में कहीं ना कहीं गैर जाटव और अन्य दलित जातियों की बड़ी भूमिका थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इसकी झलक दिखने को मिलती है। यही कारण है कि लगातार मायावती की पार्टी से टिका रहा ये वोट बैंक अब धीरे धीरे खिसककर बीजेपी की तरफ आता दिखाई दिया। बीजेपी को पता है कि 2022 की अगर उसकी नैया को पार लगाना है तो पिछड़ों के साथ में दलितों के समीकरण को साधना होगा, और यही कारण है कि इस सामाजिक संवाद के जरिए अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी के तमाम नेता इस संवाद में लोगों को से संपर्क कर रहे हैं और सरकार के काम और सीधे तौर पे वर्ग विशेष की बातों को लेकर के पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो शुरुआत है वो लखनऊ से हुई। इसके बाद में ये कार्यक्रम 9 दिसंबर को आगरा और कानपुर में होना है। इसके साथ ही साथ 10 तारीख को ये गोरखपुर मुख्यमंत्री के गढ़ में होगा, जहां उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा रहेंगे। इसके अलावा 11 तारीख को ये वाराणसी में होगा, जहां पे मंत्री महेंद्र नाथ पांडे रहेंगे, और 12 तारीख को ये जो कार्यक्रम है वो मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा, जहां पर राजेश अग्रवाल रहेंगे। यानी कि इन तमाम क्षेत्रों में बीजेपी अलग अलग क्षेत्रों की ये सम्मेलन कर रही है, जिसमें अवध क्षेत्र का सम्मेलन लखनऊ में हुआ और आगे आगे आने वाले क्षेत्रों समय में अलग अलग क्षेत्रों में ये संवाद होगा। अब इसके पीछे का राज क्या है? दरअसल यूपी में आने वाले समय में सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई है, और इस लड़ाई में पिछड़ा जो वोट है वो काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन पिछड़े वर्ग के वोट का बिखराव को साधना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और इसको साधने के लिए कहीं ना कहीं दलित समाज को जोड़ना एक और मजबूरी बनता नजर आता है। यही कारण है कि ये सामाजिक संवाद बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, और आने वाले दिनों में इसका असर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिखाई दे सकता है। अब इसको लेकर के बीजेपी के तमाम नेता पूरी तरीके से संवाद में लगे हुए हैं, लेकिन इसका फायदा सियासी तौर पर कितना होता है ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन ये तय है कि आने वाली यूपी की लड़ाई और भी दिलचस्प होगी, जहां सियासी समीकरणों के साथ में अलग अलग समुदाय और अलग वर्गों को लेकर के बीजेपी एक अलग रणनीति के साथ मैदान में उतरती नजर आ रही है। तो मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहे यूपी तक, और विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक विशेष कवरेज को आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश यूपी किसका में। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।